जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी सजा मिले और उनको जेट सुरक्षा प्रोवाइड कराए ये मनुवादी सरकार। ये एक चंद्रशेखर पैदा हुआ है, ऐसे हजारों चंद्रशेखर पैदा होंगे। महेश पहलवान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस वालों ने, और मतलब हम लोग संवैधानिक तरीके से उन्हें ज्ञापन पहुंचाने वाले थे, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस इस बात की भी हमारे सहायता नहीं कर रही है। ना केवल चंद्रशेखर जी के ऊपर गोली चली है, ये गोली चली है भारत के 85% बहुजनों के ऊपर। सत्ताधारी पार्टियों ने उस संविधान को दरकिनार करके मनुस्मृति पे चल रहे हैं, जिससे 85% लोग शोषित हैं। और आने वाला कल जब 85% का ज़लज़ला आएगा, एक नई क्रांति पैदा होगी इस भारत के लिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और मैं अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर ऐसा इलाका जो लगातार प्रदर्शन में रहता है और चर्चाओं में रहता है, खासकर प्रदर्शन के लिए। आज एक यहाँ पे नया प्रदर्शन हो रहा है, जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग। सामने चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी। और दरअसल आपको पता होगा खबर क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद को देर रात गोलियां चली हैं, 4 राउंड की फायरिंग हुई है और जिसमें बाल बाल वो बचे हैं और जान को कोई खतरा नहीं हुई है। लेकिन अभी भीम आर्मी में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है और वो सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और चल के जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, क्या मांगे आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो आज जो अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं, आम जन पे भी अत्याचार हो रहे हैं, और ये दलितों के माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो 85% बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कल तीन अज्ञात व्यक्तियों ने हमला करा। वो घायल हैं, देवबंद के अस्पताल में भर्ती हैं, और हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी सजा मिले और उनको जेट सुरक्षा प्रोवाइड कराए ये मनुवादी सरकार। आगे आपको क्या लगता है ये हमला क्यों हुआ है उन पे? देखिए, ये बहुजन समाज की जो व्यक्ति आवाज़ उठाने वाला है 85% की, ठीक है, उस आवाज़ को दबाने का काम करा गया है। ये हम नहीं सहेंगे, ये बहुजन जाग चुका है। ये एक चंद्रशेखर पैदा हुआ है, ऐसे हजारों चंद्रशेखर पैदा होंगे। और हम ये बताना चाहते हैं इस देश में एक चंद्रशेखर नहीं, हजारों चंद्रशेखर पैदा होंगे और अपने हक अधिकारियों की लड़ाई के लिए अपने हक अधिकार छीनने का भी काम करेंगे। सर, क्या लगता है ये हमला किसने करवाया है, किसने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि वो कहाँ मौजूद है, कहाँ से गुजर? देखिए, आए दिन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिस तरीके से जो धमकियां दी जाती हैं सोशल मीडिया पे, करनी सेना हो, मनुवादी संगठन हो, ठीक है, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भीम आर्मी अपने हक अधिकार के लिए, अपने और समाज के 25% की जो आवाज़ उठाने वाले, ठीक है, हम अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए मरना जानते भी हैं, खून बहाना भी जानते हैं, तो पसीना बहाना भी जानते हैं। चलिए आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे चलकर बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, उनकी क्या मांगे हैं। सर, क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन ये क्यों चल रहा है? क्या हमारी मांग एक तो ये है कि भाई साहब को सुरक्षा दी जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हमारे दलितों के आवाज़ दबाने के लिए जो हमारा नेता उभरता है ना, उसी को ये सोचते हैं कि वो गुलाम की गुलाम बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पूरा बहुजन जाग चुका है। सर, क्या मांगे हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन बस यही है कि हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत में आज दलित, वंचित और शोषित तबके की कोई आवाज़ उठाने वाला है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ही हैं। तो हमारी बस संवैधानिक तौर पर प्रशासन से यही मांग है कि उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाए। आप देखेंगे कि जो लोग सिर्फ धर्म के आडंबर दो रहे हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन आज जो दलित, वंचित, शोषित तबके का इतना बड़ा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने उनको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर रही है। क्या लगता है कि वो देवबंद में थे, इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी, ये हमला किसने कराया होगा उनको? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे कि पता चल पा रहा है कि वो एक ही कास्ट के लोग हैं, वो सर्न क्लास के लोग हैं। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहते कि हम लोग मानवतावादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं तो वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से डरते हैं। ये कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो मानवतावादी विचारधारा से डरते हैं। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर हमारा निशाना होगा या फिर
सर 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद 85% बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये समाज इनके फेवर में भी है। तो क्या इस वजह से गोली चली होगी या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधा प्रसारण यही है कि भैया को सीधा जड़ से ख़त्म ही करना चाहते थे। क्योंकि इससे पहले एमएलए चुनाव पे खतौली पे क्या नाम है भैया ने उन्हें खतौली चुनाव पे दिखा दिया कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके कि भैया जल्दी से जल्दी सत्ता में आ जाएंगे। इसी करके मोदी सरकार कहें या बीजेपी सरकार कहें, उन लोगों ने भैया को इस तरीके की चोटें पहुँचाने का काम करवाया होगा। अभी आप ज्ञापन सौंपने वाले थे, सुना खबरें आई कि किसी को डिटेन भी कर लिया गया है, क्या खबर है पूरी? हाँ, ज्ञापन सौंपने से पहले जो हमारे दिल्ली के नेता हैं उनको, महेश पहलवान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस वालों ने। और मतलब हम लोग संवैधानिक तरीके से उन्हें ज्ञापन पहुंचाने वाले थे, लेकिन देखिए दिल्ली पुलिस इस बात की भी हमारे सहायता नहीं कर रही है। हमारे नेताओं को उन्होंने समय से पहले उठा लिया और हमारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो चोट लगी हुई है, साथ ही हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी इन लोगों ने डिटेन कर लिया है। तो ये तो कोई संवैधानिक तरीका इनकी तरफ से तो नहीं हुआ ना। तो कुल मिला के आपको पूरी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। सीधी यही बात है कि कैसे ये लोग कमज़ोर हों। और मतलब, लेकिन आज मैं एक बात कहूँगा, भारत में भैया चंद्रशेखर आज़ाद के बाद लाखों करोड़ों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो चुके हैं और हम अपने भैया को किसी तरीके से भी खोने नहीं देंगे। और अगर ये Z+ सिक्योरिटी नहीं भी देंगे तो सहारनपुर बहुत दूर नहीं है। सहारनपुर की आबादी से ज़्यादा दिल्ली के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और भैया को इस तरीके से ले जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर जिस तरीके से देवबंद के अंदर हमले किए गए, 4 राउंड फायरिंग की गई, इसके बारे में दिल्ली की जो भीम आर्मी की पूरी टीम है आज प्रदर्शन के लिए आई। आपके मुखिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और जब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होता है तो अमूमन ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां पर जो पदाधिकारीगण होते हैं, जो देश में एक बहुजन मूवमेंट करने जा रहे होते हैं, उनके ऊपर वार होता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे वार कई मर्तबा कई और नेताओं के ऊपर हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र का साथ जो खिलवाड़ आज के मनोवादी सरकार के माध्यम से हो रहा है वो एक निंदनीय हरकत है, निंदनीय परिस्थिति है। इसके चलते जो 4 राउंड गोली चंद्रशेखर साहब के ऊपर देवबंद क्षेत्र में चली, ये एक बहुत बड़ा, जब हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया बहुत सक्षम है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर न्याय नाम की चीज़ इतनी गिरी हुई है कि चंद्रशेखर जैसे जो कि एक अमन शांति वाले कार्यकर्ता, उनके ऊपर गोली चल सकती है, तो आम आदमी के किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा होगी, ये एक मानने का विषय है, सोचने का विषय है। ये घटना यूपी में हुई, देवबंद में हुई। यूपी की तमाम रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था हम दूरबीन लगा कर देखते हैं तो यूपी में दूर दूर तक अपराधी नजर नहीं आते हैं। वैसे में एक मुखिया के ऊपर, दलित नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो फिर तो प्रश्न खड़ा होता है कि कैसी राम व्यवस्था, कैसा कानून, कैसी यूपी की व्यवस्था। व्यवस्था की बात जब हम करेंगे तो ये बात तो माननी पड़ेगी। व्यवस्था, जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसा कोई परिस्थिति आती है, तो ये प्रशासन के लिए एक घंटी होती है। एक घंटी होती है कि भाई ऐसा व्यक्ति, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति जो दलितों का, बहुजनों का नेता है, जो आने वाले समय में एक घात कर सकता है चुनाव में, तो उसके लिए ये जो परिस्थिति, जो अमित शाह जी कुछ भी कहते रहें, और दूरबीन की जब बात नहीं कही आपने, जो दूर रहता है उसको जब बीन नहीं सकता तो दूरबीन किस बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा घात हुआ है, ना केवल चंद्रशेखर जी के ऊपर गोली चली है, ये गोली चली है भारत के 85% बहुजनों के ऊपर। ये बहुजन जो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनके ऊपर गोली चली है। और आने वाला कल इस बात का सबूत देगा कि किस प्रकार बहुजन एकता, जिस प्रकार भारत में हम चाहते हैं कि 85-15 की जो लड़ाई है, उस 85-15 की लड़ाई के ये जो चंद्रशेखर साहब को गोली लगी है, ये एक अलग है, ये एक मशाल है जो सारे भारत में और ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में जो जलेगी। इसका परिणाम 2024 के चुनाव में आप देखेंगे। 24 का इलेक्शन है, पूरे देश में बहुजन मूवमेंट खड़ा हो रहा है, चंद्रशेखर उसकी अगुवाई करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 24 में कहीं ना कहीं खटक है कि 85% का मूवमेंट चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो रहा है, आवाज़ बंद कर दो तभी कुछ हो पाएगा। ये तो मानवीय बात है, ये तो मानवीय बात है। प्रजातंत्र में इस तरह की घिनौनी हरकतें जब करती है कोई भी प्रशासनिक सरकार, तो इस बात का तो प्रमाण है। इसमें तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि 2024 के चुनाव आपके सामने आ रहे हैं और चंद्रशेखर जी जिस प्रकार आने वाले चुनाव के अंदर एक जलजला
एक जलजला बनकर आ रहे हैं मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को लेकर, वो उसकी डर से ही ऐसे घात और ऐसे वार हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि प्रशासन को पता ही नहीं कि ऐसे वार हो रहे हैं, क्योंकि ये 4 दिन पहले ऐसी एक हवा सुनने में आई थी कि 4 दिन पहले ऐसी इनको चेतावनियां दी गई थी, इस तरह का माहौल बना था। और जो जिस जगह चंद्रशेखर जी गए थे, जहां पर देवबंद के क्षेत्र में बहुत कस्बा है वो, वहां पर इस प्रकार की हरकत करना अपने आप में प्रमाणित करता है कि ये सब प्लान्ड है, ये सब साजिश बनी हुई है, जिस प्रकार ये घात हुआ है। गृह मंत्री के घर का घेराव करने वाले थे आप लोग, क्या हुआ? गृह मंत्री जी के घर पे घेराव जो करने के लिए हम लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सुबह से ही हरकत में है। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश पेवाल जी को मयूर विहार थाने में डिटेन करा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर about 50-40 लोग इकट्ठे हुए हैं, और लोग भी वहाँ पर गृह मंत्री घर के पास हैं, और वो ज्ञापन हमने तैयार किया है जो हमने उनको देने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। सवाल ये है कि घेराव क्यों कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहा है कि शांति बनाए रखें। ये बताएंगे। हाँ। भाई साहब की जान को खतरा है। भारत सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग है हमारी। बार बार हमले हो रहे हैं और ये सरकार की नीयत से हो रहे हैं। मतलब इसके आप अंदर कह रहे हैं ये सरकार की साजिश है? बिल्कुल सरकार की बड़ा और साजिश गंभीर आरोप है। बिल्कुल सरकार की साजिश है। मनोवाद हिला हुआ है। भाई साहब की 85% एकता को देखते हुए, 24 को चुनाव को देखते हुए, ये सरकार नहीं चाहती कि वो रास्ते में रोड़ा बने। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हम संवैधानिक तरीके से अपने यहाँ डिमांड देने आए हैं। पार्लियामेंट ACP साहब से बात हुई है, उनके थ्रू हम माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन देंगे कि भैया जब तुम सारे साधुओं को सुरक्षा दे सकते हो, RSS के कुतिया को भी सुरक्षा दे सकते हैं, ये खट्टर को दे सकते हैं। खट्टर को, इसको जो ना रामदेव को दे रखी है, और ना मोहन भागवत को दे रखी है, सब RSS वालों को दे रखी। क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या हम नागरिक नहीं है इस देश के? आप निजी क्या वोट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? देते? आप सोच समझ कर बोलिए। आप निजी टिप्पणी हाँ, कर रहे निजी हैं। टिप्पणी है ये। डाल देंगे जेल में। डालेंगे कितने डालेंगे? 85% लोगों को जेल में डालेंगे। नहीं, हमारी सुरक्षा करें, सुरक्षा दें हमें। हमारे नेता हैं वो। Z+ सिक्योरिटी चाहिए हमें। Z+ सिक्योरिटी चाहिए हमें, ताकि हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर साहब सुरक्षित रहें। और ऐसे आज तो कुदरत ने उनको बचा लिया, उनकी अपनी गरिमा ने उनको बचाया, लेकिन ये 4 गोलियां अगर उनको सीने में लग जाती तो हमारा 85% का समाज अनाथ हो जाता। वो क्या होता है इस देश में? एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जेट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आपने तमाम लोगों का बात बताया कि वो फिल्म स्टार हो, नॉर्मल विपक्ष के नेता हो, कोई MLA हो, MP हो, सबको सुरक्षा दी जाती है। लेकिन बहुजन का एक नेता है जिसके पास एक बड़ी आबादी है जो उसको फॉलो करती है, अभी तक उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। तो क्या इसके पीछे भी कोई संशय है आपको? ये सीधी साजिश है। जब भी कोई नेता उभर के आता है और ज़मीन से उठ के आता है, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको दबाने के लिए उनके साथ इस प्रकार की हरकतें करती हैं। ये तो मानी हुई बात है। जैसे हमारे वीर सिंह जी ने कहा कि जिस प्रकार Z+ सिक्योरिटी उन लोगों को दी हुई है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि वो RSS और BJP के चाटुकार हैं, इसलिए उनको दी गई है। यहाँ पर एक देश के संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर साहब और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो लगी है, तो हमारी मांग केवल एक है कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, ताकि देश का जो 85% आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनकी आवाज़ उठ सके। भीम आर्मी के जो तमाम देश में समर्थक है, उनको आप सबका संदेश क्या होगा? क्योंकि दिल्ली है, यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। ये केवल एक ही मैसेज है। जिस प्रकार हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब को, अमित शाह साहब को, आप अपने हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक ज्ञापन दें, ताकि ये मूवमेंट पूरे भारत में मिले और चल के आए, और जो केंद्र की सरकार है वो इस बात पे कटिबद्ध हो और माने हमारी मांगों को। वर्षों का इतिहास उठाए, बहुते हमला हुए, यहाँ तक कि जिन्होंने संविधान लिख कर दिया उन्होंने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन एक शब्द कहा, चलते रहो, विश्वास रखो, लड़ोगे सब कुछ होगा। चलाओ गोलियां तो खत्म हो जाएंगी, लड़ने वाले खत्म नहीं होंगे। ये बाबा साहब ने अपने जीवन के कार्यकाल में भारत की जनता को एक मैसेज दिया कि मैंने जिस प्रकार मेहनत करके बहुजन मूवमेंट को, SC ST OBC माइनॉरिटी के मूवमेंट को यहाँ तक लाए, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहना। चाहे गति तुम्हारी हल्की हो, उस मूवमेंट को चलाते रहें। और उसी मूवमेंट को आपके सामने जिस प्रकार आपने मायावती बहन जी की बात करी, मायावती बहन जी ने इस बात की चर्चा करी और आम जनता के बीच में एक नारा रखा,
बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उसके चलते वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बन गया। तो जो बहुजन की बात थी वो मंदी हो गई। इस कारण मायावती बहन को सत्ता से उतरना पड़ा और मनुवादियों ने उस बात को कैश करके अपनी सत्ता में आ गए। आज चंद्रशेखर साहब ने उसी नारे को लेकर, बहुजन के नारे को लेकर, और आज बड़े गौरव से, ये बात तो सही है कि प्रशासन की कमी है, लेकिन मान्यवर महोदय, गोली खाने वाले को जो है ना वो शेर दिल होता है, गोली जिसको लगती है वो शेर होता है। हमारे देश में एक नया शेर पैदा है, एक का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आने वाले समय में ये पता लगेगा कि बहुजन मूवमेंट 85-15 की जो लड़ाई वो अपने आप में सामने खूब प्रतिष्ठित हो जाए। चंद्रशेखर रावण ने एक चीज़ बड़ा बढ़िया प्रूफ किया कि हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम संघर्षों से पैदा हुए, संघर्ष किया, आगे भी करेंगे। कलकत्ता की जब बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने सिंगूर का कांड हुआ, मात्र एक कांड टाटा नैनो प्लांट पर बिखरा कि आज मुखिया बन गई, राष्ट्रीय लेवल पर गई। तो इसीलिए मैं कहूँगा हमला है, निंदनीय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये परिवर्तन की वो बेला है कि शायद अब उस ट्रैक पर ले जाएगी जिसका इंतजार 85% के मूवमेंट में आप लोग इतने दिनों से कर रहे हैं। 85% असलियत में देखा जाए 85% का ये मूवमेंट भीमराव अम्बेडकर साहब ने चलाया था। दुर्भाग्य की बात क्या है कि भीमराव अम्बेडकर की जो गाथा है वो मैं अलग से फिर आपसे बताऊंगा, लेकिन मनुवादी पार्टियों ने पिछले 75 सालों में उन भीमराव अम्बेडकर के नारे को, जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा, और दुर्भाग्य की बात है 75 साल भारत की आज़ादी के बाद भी वो संविधान का भी ABC भी शुरू नहीं हुआ। क्योंकि संविधान उसको कहते हैं जिस मुल्क में हर नागरिक को रोज़गार मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर वृद्ध को पेंशन मिले, हर व्यक्ति को रहने में एक ऐसी प्यार और सुविधा मिले ताकि वो देश का एक नागरिक बन सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस वक्त मनुवादी सत्ताधारी पार्टियों ने उस संविधान को दरकिनार करके मनुस्मृति पे चल रहे हैं, जिससे 85% लोग शोषित हैं। और आने वाला कल जब 85% का जलजला आएगा, एक नई क्रांति पैदा होगी इस भारत के देश। चलिए एक आखिरी सवाल लेकर खत्म करूंगा। आपके हाथ में लेटर है, आपने गृह मंत्रालय को जेट सिक्योरिटी की मांग की है, भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर रावण के लिए कि जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी आप पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे, इस पर क्या कहा उन लोगों ने, क्या आश्वासन दिया? सर, हम गृह मंत्रालय में ये देख आए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, यहाँ नाचने वालियों को भी Z+ मिली हुई है, बाबाओं को Z+ मिली हुई है। इसमें आपको क्या कहा गया जब आपने मांग किया कि हमारे मुखिया के ऊपर हमला हुआ, क्या कहा गया जिस संबंधित अधिकारी से आप मिले? उन्होंने अधिकारीगण हमारे साथ भेजे, गृह मंत्रालय में इसको दिया है, अमित शाह जी के पास जाएगा। और हमारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे नेता की जान बख्श दें। भीम आर्मी के लोग अपने भैया के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका आक्रोश अभी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आर्या श्री के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।